सो नाज़रीन, लेट मी एजुकेट यू। जो आपने आम देख रखे हैं दुनिया उससे भी कहीं आगे है। तो हमारे पास ये एक मैंगो की किस्म है जो कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का यहाँ पर टैग लगा हुआ है, R2E2 कहते हैं, और इसका वज़न भी अच्छा खासा है। प्लस इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख लें, इसका वेट देख रहे हैं, इसका साइज़ देख रहे हैं। ये दूर से पड़ा हुआ तो लग रहा है कि कोई बड़ा सेब पड़ा हो, लेकिन एक्चुअली इट इज़ मैंगो, और बताया ही जाता है कि ये भी उसी तरह मीठा होता है। इसे कहते हैं कोरू। ये भी मैंगो का एक नाम है, और ये अम्बी की तरह का मुझे कुछ लग रहा है, इनके इसका डार्कर शेड है। प्लस इट्स ऑस्ट्रेलियन कॉमन विच इज़ अगेन विद रस्ट कॉम्बिनेशन, और इसकी किस्म ऐसी होती है। ये असल आम है, मैंने कोई डमीज़ नहीं पकड़ी हुई। प्लस इट्स केंसिंगटन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे मिली हो वैसे ही इसका मुंह भी फूला हुआ है, और ये भी एक आम की किस्म है। इट्स हेडन, ये ग्रीनिश में है, और ये भी बहुत बड़ा आम है। मोस्टली हमें बाज़ारों में ये दिखते हुए मिलते तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा तो सोचा आपको भी दिखाऊं। इट्स सेंसेशन, और इसकी कलर कॉम्बिनेशन इसके साइज़ से लग रहा है कि वाकई ये सेंसेशन को जस्टिफाई कर रहा है। इट्स कैराबाओ, इसका साइज़ भी बड़ा है और ये ग्रीन शेड के साथ है। इट्स कैराबाओ सुपर मैनीला, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, ये नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलता। प्लस इट्स इंडो चाइनीज़ लैटे, जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं वैसे आमों में भी बहुत सारी किस्में हैं। इट्स जुई बुई, ये भी आम है लेकिन इसकी ये ऐसे नोक निकली हुई है, और इसका साइज़ भी बहुत प्यारा है। प्लस इट्स ब्राउन सीडलिंग, ये भी आम की एक किस्म है। इट्स साया, इट्स सुपर क्यूट। इतने छोटे छोटे से आम हैं जो कि मोस्टली घरों में लाए जाते हैं कि उसको ठंडे करके खाएं, लेकिन ये उस साइज़ से भी छोटे हैं। प्लस इट्स बुलॉक्स हार्ट, इसका साइज़ भी बड़ा है और ये नाशपाती की तरह लग रहा है, इट्स क्वाइट हार्डर। प्लस इट्स क्रिम्सन ब्लश, और ये ब्लश ही कर रहा है जैसे ब्लश ऑन लगा कर हम ब्लश कर रहे हैं इस वक्त। इट्स पामर, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अगर कैमरामैन सुहेब आपको दिखा सकें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है अंदर से, लेकिन ये सारे ही मीठे और खट्टे मीठे होते हैं। इट्स ऑलर, इस SS13 यानी SS13 भी इसको कहते हैं। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इट्स मोर लाइक पीची शेप। प्लस इट्स तीरा, इसका साइज़ छोटा है। इट्स गोल्डन, ये मैंने कहीं कहीं मार्केट में देखा, आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा। इट्स फजरी, इसका साइज़ भी बड़ा है और ग्रीन शेड में है। एंड इट्स 12 नंबर रटोल, ये भी शायद मार्केट्स में आपने देखा हो। ये है काला चौंसा, जिसका हम तस्करा सुनते हैं और ये अच्छा खासा महंगा भी होता है, शुरू में आता है। ये है चनाब गोल्ड, जिसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और ये बहुत हार्ड है। प्लस लग रहा है कि जब इसकी फाड़ियाँ की जाएंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है अजीम चौंसा, जिसको अजीम होने का वाकई हक हासिल है क्योंकि हर घर में पाया जाता है। ये है सफ़ेद चौंसा, जो कि आपको मार्केट्स में मिलता है और हर घर में इसको ख़रीद के लाया भी जाता है। ये है समर बहशत चौंसा। तो चौंसे की भी मुख्तलिफ़ इक़साम है, ये तमाम इक़साम यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि लोग इसको देखें और इंफॉर्मेशन भी ले सकें। प्लस इसको टेस्ट करने की भी यहाँ पर सहूलत मैसर है और लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। जी, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हर शोबे में टेक्नोलॉजी और जिद्दत आई है, इसी तरह जो मैंगो फार्मिंग है उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। मैं इस वक्त मुल्तान के एक ऐसे मैंगो फार्म में मौजूद हूँ जिनके जो मालिक हैं उनका ये दावा है कि इस जो फार्म है इसमें जो पहला दरख्त था वो 1898 यानी 125 साल पहले उनके आबा व अजदाद ने लगाया था। इस वक्त इस फार्म के मालिक अलियास खान दुरयानी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये भी क्लेम है कि इनके इस बाग में 230 वैरायटीज़ हैं और ये पाकिस्तान का ऐसा वाहिद बाग है जहाँ पर एक ही बाउंड्री के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके बाग में जो है, ये अभी मैं देख रहा था, मुख्तलिफ रंग बिरंगे आम लगे होते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ ग्रीन कलर का आम देखा या जो पक जाता है तो वो येलो हो जाता है। एक तो ये जो रंग बिरंगे आम लगे हुए हैं इनके बारे में बताएं, और एक एक दरख्त के ऊपर जितने भी आम लगे हुए हैं उनके ऊपर बाकायदा आपने बैग चढ़ाए हुए हैं। थोड़ा इसके मुतालिक बताएं और थोड़ी सी इस बाग की हिस्ट्री के मुतालिक भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बाग, मतलब जैसे आपने फरमाया है कि 1898 में पहला पौधा इसमें लगा था और इसके बाद 1905 में पहला ग्राफ्टेड मैंगो हमारे पास आया था। तो हम जो क्लेम करते हैं कि ग्राफ्टेड मैंगो जो शुरू हुआ है वो हम लोगों से ही शुरू हुआ है, हमारी फैमिली से ही शुरू हुआ है और हम लोगों ने ही इसको पहुंचाया है पूरे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में। तो
ग्राफ्टेड मैंगो मैं अपने देखने वालों को भी कि जो कलमी आम है, इससे पहले सिर्फ देसी आम होते थे, इससे पहले सिर्फ देसी आम होते थे, ठीक है ना। तो वक्त गुजरने के साथ साथ मतलब मेरे वालिद साहब को, मेरे दादाजी को मतलब उनको पैशन था आमों का, तो बारहा उनके चक्कर लगते रह गए बड़े सग़ीर पाक व हिंद में, बर्मा में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जो उनको वैरायटियाँ इस दुनिया से पसंद आती थीं वो उन्होंने ला के यहाँ लगाई, ठीक है ना, और यहाँ पे परवान चढ़ी और हमने उनको बढ़ाया। अब आपकी बात आ गई कि मुख्तलिफ़ रंगों के जो आपको आम नज़र आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ ये अब से नहीं है, ये बहुत अरसे से इसी तरह चली आ रही हैं, लेकिन कमर्शियल नहीं है, मार्केट में नहीं आती हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं तोहफ़ा देने दिलाने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो इस तरह जो रेड ब्लश आप देख रहे हैं, तो इसमें एक नहीं है, सेब हिंद रेड ब्लश है, ठीक है। ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है ये शान खुदा है, इसको इंग्लिश में सेंसेशन कहते हैं। ये हमारे इलाके की वैरायटी नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, ये बाहर से आई हुई है। तोतापरी है, सुरखा बर्मा है, ठीक है, इस तरह अपना फजरी सुर्ख है। तो ये रेड ब्लश की जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये पुराने वक्तों से चली आ रही हैं, लेकिन लोगों के इल्म में नहीं है कि ये जिन वैरायटीज़ के आप नाम ले रहे हैं ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आम फहम में लोगों ने नहीं सुनी हुई। बिल्कुल नहीं सुनी हुई। लोग ज़्यादातर चौंसा है, दुसहरी है, अनवर टोल है, उसके मुतालिक जानते हैं। ये जो वैरायटीज़ हैं ये आपने बताया कि ये आपका तो शौक़ भी है, तोहफ़े तोहफ़े में आप देते हैं, इनका टेस्ट कैसा है और ये मार्केट में हमें इतने ज़्यादा क्यों नहीं नज़र आते? देखिए हमारी जो मार्केट है ना, वो कहते हैं कि जो ज़्यादा मीठा है वही सबसे अच्छा आम है, ठीक है। तो चौंसा वाकई सबसे मीठा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें एक वैरायटी है जिसका नाम है ग्लास, ठीक है। अरोमा भी और उसकी मिठास भी कमाल है, मतलब चौंसे से किसी सूरत वो कम नहीं है। लेकिन मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो जाना और उसका मार्केट में बिकना शुरू हो जाना, तो वो एक मार्केट उसकी बन जाती है और लोग उसके दिल दादा हो जाते हैं। लोग उसी को ही खाना पसंद करते हैं, उसी को लेना पसंद करते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेते। लेकिन जब हम गिफ्टिंग करते हैं, जिस तरह हमारी एक वैरायटी है आमन अब्दाली, तो आमन अब्दाली जिसको आज तक हमने गिफ्ट किया है तो अगले साल उनका फ़ोन आया कि वही चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। अब जिस तरह हमारे पास एक है, नहीं इसका मतलब है जिसने अमन अब्दाली खाना वो फिर आपके गिफ्ट पे ही रहे। तो ये चीज़ अगर इतनी अच्छी है जिस तरह से आप बता रहे हैं तो इसको कोई मार्केट भी तो करें। देखिए मार्केट के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है ना भाई। गवर्नमेंट या कोई भी इदारा हमारी सपोर्ट करेगा, हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। अब मार्केट में तो पहले उनको शऊर देना है, ठीक है ना, कि भाई ये भी वैरायटीज़ हैं, ट्राई करें। अच्छा ये बताया कि जो अभी तक आपने 230 वैरायटीज़ जो है वो अपने यहाँ पर लगाई हुई हैं, इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी कोई अमल दखल रहा है कि इन वैरायटीज़ को प्रमोट करने में, इनको वो करने के? हालांकि मुल्तान में मैंगो रिसर्च सेंटर भी है और मुल्तान जो है वो यूँ समझें कि जनूबी पंजाब का हब है और आम का गढ़ है। तो जी इनके कंट्रीब्यूशन इस हद तक है और वो भी मैं समझता हूँ कि जो वो करते हैं वो बहुत मेहरबानी है उनकी कि हर साल वो एक मैंगो फेस्टिवल करा देते हैं। सो फाइनली वी स्पॉट अ पर्सन जिनके अपने आमों के बागात हैं और सबका दिल करता है कि मुल्तान में कम से कम एक रिश्तेदार या एक दोस्त तो हो जिनके आमों के बागात और फिर पेटियाँ हैं। सर कितनी गुजारिशात आती हैं ऐसी कि बस जून आ गया भेज दे पेटियाँ? देखें जी आमों की कई वैरायटीज़ हैं और स्टार्ट में जो है ना वो दुसहरी, लंगड़ा और फिर अनवर टोल, अब वो सारे चले गए हैं। अब इस वक्त चौंसा जो आमों का सरदार है वो इस वक्त मार्केट में वो है। और चौंसे की ये खासियत है कि इसके अंदर जो है ना आपके दांतों के अंदर रेशा नहीं फंसता, सबसे मीठा तरीन आम है और इसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो हमारा अपना बाग है जी, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में हमारा गांव है, उसका नाम है माड़ी साहू और ये हमने अपने गांव के नाम से ये फार्म अपना बनाया हुआ है। पाकिस्तान के दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ और बीबी शहीद भी पाकिस्तान के आम जो है वो ना सिर्फ अपने दोस्त ममालिक बल्कि हमसाया ममालिक को भी तहाइफ में भेजा करते थे और उनके इस अमल को मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। ख़ास तौर पे जो बीबी शहीद थी वो मुल्तान के आम जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और तहाइफ में मुल्तान के आम ही दूसरे ममालिक में भेजा करती थी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन ख्वाजा रिजवान आलम जो इस वक्त जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे क्योंकि जिस वक्त ये बीबी शहीद को आम भेजे जाते थे तो उस वक्त ख्वाजा रिजवान आलम साहब बड़े मुतहरिक कारकुन होते थे तो अपनी निगरानी में ये उनको भिजवाया करते। इनसे हम पूछेंगे कि बीबी शहीद कौन से आम ज़्यादा पसंद करती थी और कहाँ से आप ज़्यादा आम जो थे वो भिजवाया करते थे। देखें जी जो आम है वो अपनी मिठास और ज़ैक़े की वजह से फलों का बादशाह कहलाता है और सराके इलाके का ये पैदावार जो आम जो है ये इस इलाके के नहीं बल्कि पाकिस्तान की दुनिया भर में
एक जो है वो सौगात के तौर पर पहचाना जाता है। अपनी मिठास और खुश ज़ायक़ा की वजह से ये खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है, और जो आम वसूल करने वाला इससे खुशगवार जो है वो मुसरत से महसूस करता है। और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि यहाँ फ़ारसी के शहर हैं शेख हादी, वो कहा करते थे कि बरगे सब्ज़ तोबत दरवेश, आम को नाम दिया करते हैं आम को इसलिए कि आम में वो सफ़ात हैं जो आदमी को खुशनुमाई, खुश ज़ायक़ा, मिठास की शक्ल में वो एहसास दिलाता है। और आम जो है को मैंगोज़ को मैंगो डिप्लोमेसी में मुतारफ़ जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराया। इससे पहले ये मुतारफ़ नहीं था। यहाँ के पुराने सियासतदान, मशहूर सियासतदान जिन्होंने एक अमृतों के ख़िलाफ़ बड़ी जंग लड़ी है, जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, नवाब नसरुल्लाह खां, वो इसमें खासा रखते थे मैंगोज़ को तोहफ़ा देने में यहाँ मुख्तलिफ़ अपनी सियासी हलीफ़ों में और हरीफ़ों में भी।